जय सिया राम। कितनी बार हम लोग एक स्टेटमेंट सुनते हैं अलग अलग कथा प्रवचनों आदि में कि क्या यह सत्य है, क्या भगवान ने सच में ऐसा कहा है कि मैं जिसके ऊपर सबसे अधिक कृपा करता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ। सुन के ही रूह कांप जाती है मेरी भी। तो और इसमें जो सेंटेंस है इसके दो भाग हैं और वो कितने विरोधाभासी हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर सबसे अधिक कृपा करता हूँ। और हम लोग के माइंड में कृपा की क्या व्याख्या है, हम लोग बराबर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कृपा का मतलब हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, यही कृपा है। और अगर हमने बहुत सोच लिया तो जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि आपकी जब इच्छा पूर्ण हो जाए तो उसे हरि कृपा मानिए, और जब ना पूर्ण हो तो उसे हरि इच्छा मानिए। यहाँ तक तो फिर भी कोशिश कर लेते हैं, हो तो ये भी नहीं पाता, लेकिन सर्वस्व हरण कर लेंगे तो ये कृपा कहाँ हुई। तो अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगी क्योंकि मेरे साथ ये हुआ और मैं तब भी डरती थी और अब भी डरती हूँ। पहले से कम डरती हूँ लेकिन डरती अभी भी हूँ क्योंकि अभी पूरा रहस्य खुला नहीं है। जैसे जैसे हर चीज़ का रहस्य खुलता जाएगा ये डर कम होता जाएगा, लेकिन चूँकि पहले से डर कम हुआ है इसलिए मैं कुछ तो बता ही सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं कि सर्वस्व हरण कर लूँगा तो ये सत्य है, लेकिन किस तरीके से। और यकीन मानिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि उससे जो है मीठे मीठे शब्दों के द्वारा न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा हुआ सर्वस्व हरण तो उस पीड़ा को, उस डर को और उस गुस्से को, उस हेल्पलेसनेस को, उस निराशा को मैंने पूरा भोगा है और उसका काफ़ी अंश अभी बाकी है जो मैं उसको अभी भी महसूस कर रही हूँ। तो सर्वस्व हरण करने का अर्थ क्या है, और इसके दो भाग हैं। मैं पहले ही बता दूँ जिससे मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि स्क्रिप्ट तो है नहीं, मैं डायरेक्ट ही बोल रही हूँ बस अपने दिल की बात। सर्वस्व हरण करने का मतलब है वो सब कुछ हरण कर लेते हैं भगवान जी जो हम जिसके कारण आज तक हम एक बेहोशी की ज़िंदगी जीते आए। अब चूँकि जो बेहोश होता है उसको ये नहीं पता होता है कि हम बेहोश हैं, या फिर जो शराब के नशे में होता है उसको ये नहीं पता होता है कि हम शराब के नशे में हैं, या फिर जो स्वप्न देख रहा होता है उसको ये नहीं पता होता है कि वो स्वप्न देख रहा है, उसे तो सब कुछ सत्य लगता है। तो अब वही बात है, तो होता ये वो सारे रिश्ते, वस्तुएं, व्यक्ति, धन, सब कुछ, मान मर्यादा, पद, सब कुछ भगवान छीन लेते हैं और बदले में आपको मिलेगा अकेलापन, कलंक और इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, निराशा, यू नेम इट, और ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब ये अच्छा कैसे है और इसमें भगवान की कृपा कैसे है? तो वो सिर्फ ले ही लेते हैं या बदले में भी कुछ देते हैं? तो सिंपल शब्दों में यदि कहूँ तो बदले में वो सारी चीज़ें देते हैं जो आपको होश में लाने में सहायक हो और जो आपको होश में बनाए रहने में सहायक हो। अब इसमें एक दूसरी बात है खतरनाक वाली, लेकिन मैं हंस के कह रही हूँ तो आप समझ जाइए कि ये खतरनाक जो है वो भी आनंद की बात है। और होश में रहने का मतलब क्या है कि जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करे एनेस्थीसिया देकर और
डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करे विदाउट एनेस्थीसिया देकर, और ऑपरेशन तो करना आवश्यक है और एनेस्थीसिया दिया नहीं गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर्सन को एक एक चीज़ महसूस हो रही होगी, उसे दर्द हो रहा होगा और क्या उसके रिएक्शंस हो रहे होंगे। तो इस पाथ में जब ये शुरू हो जाता है, जब आपकी भी चॉइस इसमें बहुत आवश्यक होती है, ये ध्यान रखिएगा। भगवान अचानक कहीं आपके ऊपर कुछ करना नहीं शुरू कर देते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में वो आपसे बस एक सवाल पूछते हैं जिसके 2 आंसर होते हैं। वो ये होता है, क्या तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो जिसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, हाँ या ना। और कोई सवाल नहीं होता और कोई ऑप्शन नहीं होता है, हाँ या ना। तो आपने यदि हाँ चुना तो ही आपकी यह यात्रा शुरू होगी। तो वही बात है कि हम लोगों को ये आदत है बेहोश होने की, अलग अलग चीज़ों के द्वारा। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया, या आपको खुद ही पता होगा। मान लीजिए आज आप बहुत दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो आप क्या सोचते हैं? सबसे इजी तो ये होता है, अगर आपको नींद आ सकती होती है तो आप सोचते हैं मैं लंबी तान के सो जाऊं, उससे मुझे आराम मिल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कई डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मरीज़, उनको नींद की दवा दी जाती है, और या फिर वो खुद से पूरा टाइम सोना ही चाहते हैं। और दूसरे अनेक तरीके हैं जो आप जानते ही हैं, कि कोई नशा कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया जिससे तात्कालिक एक खुशी मिल गई, तो उससे हम लोग बेहोश हो जाना चाहते हैं। इसको अब आप साफ समझिए और देखिए। हम लोग बेहोश का वो मतलब समझते हैं कि हम बेहोश हो गए, लेकिन एग्जैक्टली वही मतलब नहीं होता है। मतलब जो तात्कालिक स्थिति है उसकी तरफ से आँख बंद कर लेना, छुपन छुपाई खेलना, इसको बेहोशी कहते हैं। और होश किसको कहते हैं? कि जो सबसे बुरे से बुरा है उसको हम देख रहे हैं, और उसके बावजूद हम उससे नज़रें चुराने के लिए या तात्कालिक आराम पाने के लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहे। जैसे ऑपरेशन हो रहा है और डॉक्टर कहे क्या मैं तुम्हें दर्द की दवा दे दूं, क्या मैं तुम्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दूं, और वो कहे कि नहीं, मुझे दर्द बहुत हो रहा है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सब कुछ देखना है। अब इसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट मत कर लीजिएगा कि आपका दांत निकाला जा रहा हो, अब डॉक्टर से कहे कि मुझे एनेस्थीसिया भी मत दो, जनरल वाला, और मुझे एंटीबायोटिक और दर्द की गोली भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है कि आपका सर्वस्व हरण तो कर लेते हैं भगवान, लेकिन वो आपको जो देते हैं वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की ही बात है कि आज भी मेरे सामने कोई एक सिचुएशन थी जिसमें तकलीफ़ भी है और पैसे से भी रिलेटेड वो एक बात है। तो मैं परेशान हुई 5 मिनट के लिए, फिर मुझे एकदम होश आया कि अरे क्यों परेशान हो रही है, भगवान जी जो है तुम्हारा इंतज़ाम करेंगे, और जो अगर कुछ नहीं है या जो भी है तो ठीक है, उसको सहन किया जाएगा। तो मैं ऐसा सोच ही रही थी कि जो है उन्होंने अपना कुछ संदेशा मेरे तक पहुंचा दिया। अब जो उससे खुशी मिली मुझे, तो मैं घर आके सोचने लग गई कि जो मुझे ये खुशी मिली वो मुझे वैसे तो नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं जो कुंती जी वाली बात है वो कहीं ना कहीं मुझे बार बार ये महसूस होती है कि जब भी दुख और ये आता है तो इतना बड़ा सुख भगवान जी उसके साथ देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या मैं हर समय फिर दुख में रहूं। लेकिन ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हालांकि जब हम इस मार्ग को चुनते हैं तो हाँ, हम कठिनाई को चुनते हैं। तो एनीवेज़ मैं यही बात आपको बता रही थी कि अगर हमें कुछ मिलता नहीं होगा तो वो डॉक्टर से क्यों कहेगा कि मुझे ये मत दो वो मत दो। क्या वो बहुत बहादुर बनना चाहता है? किस स्थिति तक कोई खुद से
बहादुर बनेगा। तो कुछ ऐसा मिलता है जिसकी कोई बात आपको क्लियर नहीं बताता और बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो गूंगे का गुड़ है। जब आप खुद वो तैयार हो जाएंगे, यस क्लिक करेंगे, तब वो आपके जीवन में आपको मिलेगा। अब इस प्रश्न का दूसरा पार्ट, स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट, जो कि मेरी आज की भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है और आगे भी जो आने वाली हैं मेरे ऊपर धमाधम प्रॉब्लम्स, उनसे भी रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता उसको पैसे की गड्डी, रुपए की गड्डी नहीं दे देते कि जब तुम्हारी जो ज़रूरत आए तो तुम खर्च कर लेना और मैं तुम्हें और गड्डी दे दूँगा, ये है वो है। तो जो ये भगवान एक एश्योरेंस देते हैं ना, क्योंकि हम लोग की सबसे बड़ी आज के एरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिनेंशियल है। तो भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारा योग क्षेम का पूरा भार वहन करेंगे, और उसमें फाइनेंशियल नहीं, एवरीथिंग कम्स इन दैट। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, मनस्थिति, शरीर की स्थिति, फाइनेंशियल, मान मर्यादा, एवरीथिंग उसमें आता है। तो उसका भार भगवान खुद वहन करने की जिम्मेदारी 100% देते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको किसी परिस्थिति के लिए, सोचिए कि हम बहुत बड़ी एक अमाउंट सोच लें, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, कि 1 करोड़ रुपए हमको चाहिए किसी परिस्थिति के लिए। तो ये जो भगवान जी की वो है शपथ, तो उसमें ये होता है कि हो सकता है कि वो ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि आपका काम फ्री में हो जाए, कि आपका काम 10,000 में हो जाए, कि आपको 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ लगे, लेकिन वो हो जाए किसी तरह। तो इसको कुछ भी हम बता नहीं सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कहीं वो परिस्थिति ही ख़त्म हो जाए या आप ही ख़त्म हो जाए। ये तो खैर मजाक था, वैसे सत्य भी हम कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हमें आदत है एक तरीके से रहने की, जाने कब से, तो केवल उसकी वजह से हमको एक भय, चिंता और ये सब बार बार लगती है, और बार बार ये भगवान जी सही कर देते हैं और फिर हमको वो चिंता लगती है। तो इसमें भगवान जी की कोई गलती नहीं है, वो हमारे थॉट प्रोसेस की गलती है। और जैसे जैसे हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये चीज़ें कम होती चली जाती हैं। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इसकी जगह मैं ये भी कह सकती थी कि जैसे जैसे हमारा भगवान पर विश्वास बढ़ता जाता है, लेकिन मैंने विश्वास की जगह प्रेम कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास होता है वो कंडीशनल होता है, कि अगर हमारा ये हो गया तो फिर हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, और कहीं अगर नहीं हुआ तो हमारे मन में संशय आ जाएगा। और प्रेम की स्थिति जो होती है उसमें विश्वास एक बार हो जाता है तो बार बार नहीं करना पड़ता। और उसकी भी मैं ये नहीं कहूँगी, प्रेम जब हो जाता है, क्योंकि प्रेम की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे शरणागति की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, विश्वास और श्रद्धा की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, कुछ भी एक बार में नहीं होता। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सवाल कम होते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे कि महाराज जी ने कहा कि क्या नर्क में भगवान नहीं होते हैं क्या, तो जो है अगर आपका कोई काम नहीं बना, जैसे जो भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिए, तो आपके प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो एक तरीके से हम लोग अपनी भाषा में उसको नर्क बोल सकते हैं, भगवान के रहते हुए भी। तो उसमें हमको वो फील करना है कि हमारे भगवान जी तो हमारे पास अभी भी हैं। तो वही बस मैं अभी इसको शॉर्ट में ही बोलना चाहूँगी। कभी आप लोग बोलेंगे, आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं लॉन्ग में भी समझाऊंगी कि सर्वस्व हरण कर लेते हैं वो सब कुछ जो कि क्षुद्र होता है, आपको बेहोश रखना चाहता है, और देते हैं वो सब कुछ जो आपको संतों से मिलाता है, आपको जीवन की ऊंची दिशा में ले जाता है,
प्रभु की तरफ ले जाता है, आपके जीवन में वह अनुराग बढ़ाता है, जिससे वैराग्य अपने आप बढ़ जाता है और अंदर से इतनी शक्ति और पीस ऑफ माइंड मिलनी शुरू होती है। क्योंकि आप ये चलिए मैं 2-3 मिनट और बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे एक पॉइंट और याद आ गया है। 2-3 मिनट नहीं, शायद 5 मिनट। तो हुआ ये था कि ये सब अचानक तो होता नहीं, हालांकि मुझे इसके लिए एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। मैं बहुत टच करूँगी बस उस पॉइंट को। तो आपको पता है कैसी आपाधापी दौड़ धूप है इनकी भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाए। उस समय अगर आपसे कोई ये कहे कि आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ, तो आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, कि फिर कैसे काम चलेगा। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ऊपर महाराज जी की और भगवान जी की इतनी कृपा है कि मैं अपने सबसे कठिन समय में, जबकि मुझे सब जगह दौड़ना भागना चाहिए था, मैं रुक गई। और मैं रुक गई, बिल्कुल ही रुक गई। और उसका ही मुझे ये फल मिला कि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और मुझे ऐसे संतों का संग मिला जिनके ऊपर मुझे विश्वास था। वो जो कह रहे थे वो मुझे पता नहीं था उसका क्या होगा कि नहीं। जैसे बंदरों को हनुमान जी पर विश्वास था, स्वयं प्रभा की गुफा में उन्हें फल और पानी मिलेगा कि नहीं, इस पर उन्हें विश्वास नहीं था। तो जब मैं रुक गई तो सब कुछ ऐसी भगवान जी बना देते हैं, गुरुदेव आपकी परिस्थितियाँ, कि सब हो जाता है। लेकिन बस वही बात है कि जो ये खतरनाक सेंटेंस है कि भगवान आपका सर्वस्व हरण कर लेते हैं, वो सच है। लेकिन उसके आगे ये सारे सच थे, लेकिन हमें केवल वही दिखाई देता है। और आज भी मैं डरती हूँ, वो डर पहले से कम हुआ है और उम्मीद है कि आगे वो डर और कम होगा और मेरे जीवन में और ज़्यादा खुशी और आनंद बढ़ेगा, क्योंकि मैं भगवान जी और महाराज जी के और क्लोज़ हो जाऊंगी और इस जीवन के रहस्यों को थोड़ा और वो मुझे समझा देंगे। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं।